यह दंतुरित मुस्कान, है ना, मतलब क्या, एक बच्चे के बारे में बताया गया है ना। इसमें कहा गया जो बच्चा है उसका जो पिता है, जो उस बच्चे से क्या है, दूर है, क्या है, कहीं दूर है, क्या है, कहीं दूर है। तो जब वो पिता अपने बच्चे के पास जाते हैं, अपने बच्चे के पास जाते हैं, तो वो उनके साथ वो बच्चा कैसा रिएक्ट करता है और वो उनके साथ कैसा रिएक्ट करते हैं, और उनको देखने में वो कैसा मनमोहक लगता है, कैसा उनका कैसा उस बच्चे का छवि है, वो इसमें क्या किया गया है, बिल्कुल पिरोकर डाला गया है। ठीक है ना, इसमें नागार्जुन साहब जो क्या किए हैं, इसमें अच्छे से किए हैं। ठीक है, तो क्या है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनमोहरी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। ठीक है, अनेक माध्यम के से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। उस बच्चे का मुस्कान वैसा है कि बड़े से बड़े लोगों का क्या हो जाएगा, कठोर मन भी पिघल जाएगा। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों की बागपन जुड़ जाता है। और जब क्या होता है, जब उस बच्चे के साथ नजरों से नजर क्या होता है, जब मिलता है तो क्या होता है, और क्या हो जाता है, बागपन जुड़ जाता है, और क्या होता है, उसमें मजा आने लगता है ना। बच्चा देखता है, ऐसे करते हैं बच्चे के साथ, वही बच्चे ऐसे करता है ना, अलग अलग तरीके से क्या करना, उस बच्चे के साथ खेलना, नजरों से क्या हो जाता है, और भी मनमोहक हो जाता है। हम लोगों को पढ़ना है यह दंतुरित मुस्कान, जिसका कवि है नागार्जुन। ठीक है, लेसन का समरी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा क्या इसमें, इस अंदर आने वाला इसके अंदर। ठीक है, स्टार्ट होता है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ठीक है, पहले शब्दार्थ देखते हैं। दंतुरित मीन्स नन्हे नन्हे निकलते दांत, बिल्कुल छोटे छोटे दांत, आगे के नहीं दो दांत आता है बच्चे में, बिल्कुल कितना अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, और मुस्कान मीन्स मुस्कुराहट, मुस्कान। ठीक है, मृतक में भी तो पता ही है, मृतक शरीर है ना। कहने का मतलब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। जब हम तुम्हारे क्या करते हैं, दंतुरित मुस्कान को, है ना, छोटे छोटे कोमल कोमल दूध मुहे दांत को जब हम तुम्हारे उसके साथ मुस्कान को देखते हैं, है ना, तो क्या करता है, एक मृतक में भी जान डाल देता है। यहाँ पे मृतक बोलने का मतलब है कोई सैड व्यक्ति है, कोई उदास व्यक्ति है, उसमें भी क्या करता है, बिल्कुल जान डाल देता है। जैसे देखते नहीं अभी इंस्टाग्राम पे बच्चा वाला खूब रील्स चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जब उसको देखते हो ना तो तुम सैड रहते हो, लेकिन जब उसको देखते हो उसका हंसी तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हंसी छूट जाता है। ऐसा ऐसा क्या करता है, दिखाता है, उसमें दिखाता है कि नहीं दिखाता है, ये होगा। तो वही बोल रहा है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगा जान, एक उदास व्यक्ति में भी क्या कर देगा, बिल्कुल जान डाल देता है। आगे देखने का लिखा, धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलपात, क्या जलजात, क्या बोल रहा है ना, ये तुम्हारा ये है ना, धूल में, धूली मिस का होता है धूल, और धूसर मिस का होता है, धूसर मिस होता है पीलापन लिए भूरा या मटमैला रंग, यानी शरीर देखता है, जब बच्चा जब मिट्टी में खेलता है तो बिल्कुल मिट्टी से लिप्त हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, तो क्या होता है उसमें पीलापन रंग आ जाता है, नहीं आ जाता मट्टी वाला ब्राउन कलर का, वही बोला कि धूली धूसर तुम्हारा ये गात, गात मिस शरीर, जब तुम क्या कर, जब तुम खेलते हो तुम्हारा जब ये शरीर रहता है बिल्कुल मिट्टी से सना हुआ शरीर रहता है, तो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलपात, तो क्या बताना, ये जो कमल है, जो तुम्हारा जो कमल है, कमल क्या करता है, तालाब छोड़ करके, जैसा लग रहा है कि तालाब छोड़ करके क्या हो रहा है, हमारा झोपड़ी में कमल खिल रहा है, क्या खिल रहा है, कमल खिल रहा है। ऐसा उसका मुस्कान से उसका शरीर जैसा प्रतीत होता है कि जैसा मतलब कंपेयर कर रहे हैं उसका शरीर का, है ना, जो उसका मिट्टी का जो शरीर लगा हुआ है उससे कंपेयर करते हुए क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारा शरीर है, जैसा लगता है ना कि जब तुम मेरे यहाँ रहते हो उस शरीर से मिट्टी से लिप्त शरीर तुम्हारा रहता है, तो जैसा लगता है ना कि क्या तुम्हारा ये तालाब छोड़ करके जैसे लग रहा है कि क्या हो रहा है, कमल जो है हमारा झोपड़ी में ही खिल रहा है। ऐसा आगे बोलते हैं, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस मिस क्या होता है, स्पर्श, कठिन मिस कठोर, पाषाण मिस पत्थर, पाषाण मिस पत्थर। ठीक है, तो बोला ना कि जैसे ही मतलब कि तुम्हारा स्पर्श होता है किसी पाषाण में, किसी पाषाण में, तो जैसा लगता है ना वो क्या बन जाता है, बिल्कुल जल बन जाता है, क्या बन जाता है, जल बन जाता है, उसके अंदर भी क्या जाता है, एक प्राण आ जाता है, क्या जाता है, प्राण। यानी कि कहने का मतलब है कोई बिल्कुल उदास व्यक्ति है जिसको कोई किसी काम करने को मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल पाषाण की तरह पड़ा है, लेकिन जैसा ही क्या करता है उस बच्चे का स्पर्श पाता है तो लगता है कि कुछ हो गया, है ना। ऐसा छोटा बच्चा आता है कि तुम मान लो कि बहुत ज्यादा उदास है, सैड है, कुछ ऐसा कुछ टेंशन हो गया उसके घर परिवार में, छोटा बच्चा है जब आता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हंसी, ऐसा कुछ हो क्या बच्चा कुछ कर देगा तुम्हारे साथ, कुछ ऐसा नौटंकीबाज मार देगा, तुम्हारे क्या होगा, हंसी छूट जाएगा। वही बोला कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। आया समझ में लाइन का मतलब। आगे देखते हैं, ये देखो कितना अच्छा से बच्चा का दिखा रहा है, आगे देखना, इसमें बताएगा माँ के बारे में, किसके बारे में, इनके माँ के बारे में बताएगा, और ये जो ये तुम्हारा दिखा रहा है इनके पिता के बारे में, है ना, पिता इधर और इस तरफ माँ है ना। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सेफ
शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल। बोला ना, छू गया तुमसे ही झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल। बोला ना कि अगर बास या बबूल ऐसा कोई पेड़ है ना, और जब तुम्हारा स्पर्श पा लेता है तो वो भी क्या बन जाता है, बिल्कुल शेफालिका के फूल बन जाता है। शेफालिका एक प्रकार का कोमल फूल होता है ना, बड़े व्हाइट व्हाइट कलर में लंबे लंबे होता है शेफालिका के फूल। जब तुम्हारा स्पर्श पाता है तो क्या बन जाता है, बिल्कुल बास और बबूल जैसा लगता है कि शेफालिका का फूल बन गया। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कभी अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं, क्या तुम मुझे पहचान पाए, क्या तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष मीन्स बिना पलकाए, सॉरी बिना पलक झपकाए देखना, है ना। तो क्या हो रहा है, बोल रहा है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आंख लूं मैं फिर, क्या हुआ, यदि हो सके परिचित ना पहली बार। कुछ सवाल कर रहे हैं, कुछ जवाब भी दे रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं, तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो क्या तुम सिर्फ मुझे देखते ही रहोगे बिना पलक झपकाए। बच्चा को देखो, जब छोटा बच्चा रहेगा तो उसका देखो तो वो भी देखते रहेगा। जब छोटा बच्चा रहता है 3 महीना 4 महीना का, जब बच्चा गोद में रहता है, उसको तुम देखो, माँ के गोद में रहेगा तो तुम पीछे हो, तुम देखो तो तुमको देखते रहेगा ऐसे करके, देखता कि नहीं देखता, बिल्कुल वही, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो क्या, आंख लूं मैं फिर, क्या मैं अपनी आंखें हटा लूं, क्या मैं अपनी आंखें, अगर तुम थक गए हो तो बोलो, मैं अपनी आंखें हटा लेते हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, अगर तुम पहली बार परिचित ना हो सके तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है। तुम मुझे पहली बार पहचान नहीं रहे हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों, आगे देखना। अब इसकी माता जी के बारे में बताया गया कि आखिर कैसा ये है। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। क्या बोल रहा है, अगर तुम्हारी माता माध्यम ना बनती हमारे और तुम्हारे बीच में, हम तो बहुत दिन से नहीं थे, तो तुम्हारी माता जी अगर माध्यम ना बनती तो ना मैं सकता तुम्हें देख, ना मैं तुम्हें देख सकता, ना मैं तुम्हें जान पाता, और ना तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान भी देख पाता, इसका आनंद उठा पाता। आया समझ में। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन, तुम भी धन हो और तुम्हारी माँ भी क्या है, धन है। चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। पूरा चीर प्रवासी में क्या होता है, परदेश में रहने वाला व्यक्ति। तो चीर प्रवासी मैं मतलब करा ना, उसको बता रहा है कि तुम मुझे क्या अपना प्रवासी समझ रहे हो क्या। इस अतिथि चीर प्रवासी मैं इतर मैं कोई अन्य हूँ क्या, मैं कोई अन्य हूँ क्या, मैं कोई प्रवासी नहीं हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, है ना। इस अतिथि में क्या होता है, मेहमान। क्या इतना प्रिय मेहमान से क्या तुम अपनी नजरें हटा लोगे, चुरा लोगे। ये क्या बोल रहे हैं, अपने आपके बारे में बोल रहे हैं। फिर आगे बोलता है, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, है ना। देखते तुम इधर कनखी मार्क। मधुपर्क में क्या होता है, हाँ मधुपर्क में मतलब होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, पंचामृत, है ना, बच्चे को खिलाने के लिए, है ना, जिसमें क्या होता है बहुत कुछ न्यूट्रिशन वगैरह रहता है। ठीक है, तो उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, मतलब जो तो माता जी का उंगलियां क्या कराती रही है, तुम्हें मधुपर्क कराती रही है, पंचामृत खिलाती रही है। क्या कराती रही है, पंचामृत खिलाती रही है। और तुम इधर हमें कनखी मारकर देखते रहते हो, तुम इधर हमें कनखी मारकर देखते रहते हो। आँख की ओर, कनखी मीन्स अपने, मतलब कि देखना इसको, ऐसे इस तरफ मुंडी देख रहे हैं इसको, दैट इज कनखी मारना। ठीक है, और होती जबकि आंखें चार, और इन्हीं सब के बीच में क्या हो जाता है, आंखें चार हो जाता है। आंखें चार मीन्स क्या होगी, आंखें चार मीन्स प्रेम होना। और इन्हीं जब तुम ऐसे इतने अच्छे से देखते हो अपनी आंखों से तो क्या हो जाता है, बिल्कुल तुमसे प्रेम हो जाता है, तुमसे लगाव हो जाता है, आंखें चार हो जाता है। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़े ही छविमान। और उसके बाद तुम जब क्या करते हो, दंतु रहित, जब दो हाँ दूध वाले दांत से जब क्या करते हो, तुम जब मुस्कान छोड़ते हो तो क्या होता है, और भी मुझे क्या लगता है, बिल्कुल बहुत ही छविमान लगता है, बहुत ही मनमोहक लगता है। आई होप सबको लेसन समझ में आ गया होगा, आ गया, अच्छे से समरी लिख लेगा। ठीक है।